जी हाँ, अखलाक मॉब लिंचिंग के गुनहगारों के केस वापस लेकर क्या फंस गई योगी सरकार? राष्ट्रपति की यहां लिखित में शिकायत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, देश का एक बहुचर्चित दादरी का अखलाक मॉब लिंचिंग केस, जिसमें इंसाफ के आखिरी हद तक जाने की उम्मीद थी, मगर उससे पहले ही क्या सरकार इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन गई? आखिर सरकार ने उनके आरोप वापस लेने का फैसला क्यों किया? और अब जबकि राष्ट्रपति के यहां लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है, तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के सरकार पर किस तौर पर पड़ने जा रहा है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद वृंदा करात ने, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के कदम पर मांग की है। दरअसल दोस्तों, हाल में ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे उन बहुसंख्यक समाज से आने वाले अपराधियों को सजा ना हो सके, यानी कि केस वापस लेने का मामला। आपको बताएं कि गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के बिसाड़ा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की 28 सितंबर साल 2015, यानी कि ठीक मोदी सरकार के बनने के एक के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और उसके एक साल के बाद 2015 में बहुसंख्यक समाज के भीड़ ने सिर्फ इस संदेह में कि मोहम्मद अखलाक के घर में गौमांस से पीट करके उनकी हत्या कर दी थी। सिंह ने मोदी सरकार के दशक में भीड़ द्वारा हिंसा की कई घटनाओं की नींव रखी थी। दोस्तों, उस दादरी अखलाक मॉब लिंचिंग केस के बाद में कई सारी घटनाएं एक के बाद होती चली गई। हाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदित्यनाथ सरकार को आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने की अनुमति दे दी। देखिए, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, कहाँ की हैं? गुजरात की हैं, यानी कि मोदी शाह की राज्य की हैं। उन्हीं के जरिए भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की। दो प्रक्रिया होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि पहले राज्यपाल से इजाजत लेनी होगी। योगी सरकार ने राज्यपाल को लिखा, राज्यपाल ने कहा ठीक है, बिल्कुल वापस ले लीजिए, और फिर योगी सरकार ने उसे वापस ले लिया। यह अनुमति आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाने, अदालत में दर्ज किए जाने के बाद दी गई। और इस संबंध में वृंदा करात ने पत्र में लिखा कि अगर सरकार हत्या के प्रयास, मॉब लिंचिंग, दिन दहाड़े ऐसे मामले को वापस लेने के लिए इस तरह का राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम उठा रही है, तो क्या राज्यपाल को सरकार को ऐसा करने की सलाह नहीं देनी चाहिए? अब वृंदा करात ने राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप करने और राज्यपाल को अपनी अनुमति वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। वृंदा करात ने पत्र में लिखा है, मैं आपका ध्यान सितंबर 2015 में हुई मोहम्मद अखलाक की भीड़ हिंसा में मौत के मामले पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका और आकर्षित करना चाहती हूं। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने, पूरे मामले को वापस लेने के पूर्णतः अवैध अन्यायपूर्ण प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए लिखित अनुमति दे दी, जबकि मुख्य गवाह पहले ही साक्ष्य दे चुके हैं। जाहिर तौर पर कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों का रखवाला होगा और उसके अंदर गट्स और हिम्मत होगी, आवाज उठाएगा। वृंदा करात ने अपने लेवल पर आवाज उठाई, चूंकि वो प्रॉपर चैनल राष्ट्रपति को पत्र लिखना ही है, उन्हीं के हस्तक्षेप से ये चीजें हो सकती हैं। वृंदा करात ने आगे चिट्ठी में कहा कि सरकार ने राज्यपाल की अनुमति से ग्रेटर नोएडा जिला न्यायालय में मामला वापस लेने के लिए हलफनामा दायर किया। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति आपने की है और वो आपके प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए न्याय के हित में आपको तथ्यों से अवगत कराना चाहती हूं। आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करना उचित सुझाव। वृंदा करात के अनुसार इस क्रूर हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया था, और इस घटना के समय से लेकर अब तक वो परिवार के लगातार संपर्क में है। उनके दुख, साहस और न्याय पाने की उम्मीद से अच्छी तरह वाकिफ है। वृंदा कहती है कि अखलाक के बेटे दानिश आज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए। उन पर किए हमलों में लगे गंभीर घाव का असर अभी भी साफ दिखता है।
क्या संविधान और कानून के शासन को कायम रखना राज्यपाल का कर्तव्य नहीं है? अगर ऐसे मामले वापस ले लिए जाते हैं तो न्याय व्यवस्था में बचेगा क्या? क्या ये बात भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने के सभी मामलों पर लागू नहीं होगी? सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों को वापस लेना जरूरी है क्या? आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की एक अदालत को 2015 के मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले में सभी 19 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे वापस लेने संबंधित राज्य सरकार की याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई करनी थी। सोचिए दोस्तों, लोगों को इंसाफ के लिए सरकार का कर्तव्य क्या है? सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों के साथ समान व्यवहार, सबके साथ खड़ा होना। मगर चूंकि यहां पर जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, बहुसंख्यक समाज से हैं, अखलाक नाम से ही धर्म आपको पता चल जाता है। सरकार का कर्तव्य था कि अखलाक के हत्यारों को सजा, अंतिम सजा दिलाने के लिए खड़ी हो, मगर अखलाक के हत्यारों को सजा से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए सरकार ने अदालत में याचिका लगाई। 12 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 18 दिसंबर तय की। दोस्तों, ये तब है जब देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, बढ़ी हैं। अखलाक के बाद से एक घटनाएं सामने आई, मगर ऐसे में योगी सरकार हत्यारों से केस वापस ले रही है और फिर बावजूद इसके सरकार दम भरती है कि हमारे लिए सारे नागरिक समान हैं। अभी दोस्तों 5 दिसंबर बिहार के नालंदा में अधर नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति का धर्म पूछकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इसी देश के लोगों ने, उसी बिहार के लोगों ने, जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां अभी नई नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, जहां पर वो बुलडोजर बाबा बिहार वाले सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, जिस दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। अधर नालंदा जिले के लेहरी थाना क्षेत्र के गगनडीह मोहल्ले के निवासी थे। 20 वर्षों से नवादा क्षेत्र में कपड़ा बेचते थे। अधर ने मरने से पहले 7 दिसंबर को कैमरे पर अपना दर्दनाक बयान भी रिकॉर्ड कराया था। उन्होंने दम तोड़ने से पहले कहा था कि डुमरी गांव से लौटते वक्त नशे में धुत 6 से 7 युवकों ने जबरन उन्हें रोका। जब वो नहीं रुक रहे थे, उनके सामने खड़े होकर के उनको रोका, उनका नाम पूछा। जैसे ही नाम इन्होंने बताया और उनको लगा ये तो मुस्लिम है, बाइक से उतार लिया, मारपीट की, लूटपाट की, हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया, पैंट उतारकर निजी अंगों की जांच की, पेट्रोल डाला गया, गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों को दागा गया, उंगलियां, हाथ तोड़े गए। हमलावरों की संख्या बाद में 15 से 20 हुई। पुलिस ने अतहर को बचाया, नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में बिहार शरीफ रेफर, जहां उनकी मौत हुई। मृतक अतहर हुसैन की पत्नी शबनम परवीन अपने बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। वो कहते हैं कि मेरे शौहर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनका धर्म अलग था। पैंट खोलकर धर्म देखा गया, हाथ तोड़े गए, कान काटे गए, करंट लगाए गए, बेरहमी से पीटा गया। हमें प्रशासन साथ मिला, ना ही इंसाफ मिला। हमें न्याय चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जहां पर लोग उम्मीद करते हैं न्याय के लिए शासन और प्रशासन से, लेकिन शासन और प्रशासन अगर दोनों ही मौन हो जाए, और मौन होना तो छोड़ दीजिए, अगर शासन ही, सत्ता सरकार ही पीड़ित के खिलाफ अपराधियों के साथ में मिलकर खड़ी हो जाए, तो फिर न्याय का रास्ता क्या है? शबनम परवीन बताती हैं कि 6 दिसंबर की रात करीब 8 बजे होंगे, थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे पहले अतहर हुसैन पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर 6 दिसंबर की सुबह 10 बजे एक अलग एफआईआर दर्ज कराई गई। शबनम का कहना है कि उनके पति को जानबूझकर अपराधी दिखाने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई है कि उन्हें नाम करके निशाना बनाया गया। वो कहते हैं कि घटना के बाद प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। अब दोस्तों, इस मॉब लिंचिंग पर थाना प्रभारी रंजन कुमार के मुताबिक 4 आरोपी, जिसमें सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार, श्री कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। लेकिन दोस्तों, क्या मतलब इन पुलिसिया बयान के और कार्रवाई के? क्योंकि कल को गृह मंत्री सम्राट चौधरी उन अपराधियों से केस वापस ले लेंगे तो कौन क्या कर सकता है? बिहार में अब बीजेपी सत्ता की ड्राइविंग सीट पर बैठी है और आने वाले में बंगाल में चुनाव है। क्योंकि अभी हाल में ही जिस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई, सरकार पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय जालिमों के साथ खड़ी है। तो फिर इस पर
क्या कहा जाए, न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास न्यायालयों से है, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? अपनी राय जरूर लिखें।